हेलो बच्चों, आई एम ज्योति सावंत एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल अपोलो 9th एंड 10th। बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो स्टैंडर्ड 9th के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि जिसने मतलब कि जो बच्चे अभी तक 8 स्टैंडर्ड में थे और 8 की एग्जाम्स फाइनल एग्जाम्स दे के जो अभी 9th में आने वाले हैं 1 अप्रैल या 5 अप्रैल से जिनकी स्कूल ओपन होने वाली है सीबीएसई की, तो उन बच्चों के लिए ये जो आज का लेक्चर है वो लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसका रीज़न वो है कि आपकी जो सीबीएसई बोर्ड है यानी कि एनसीईआरटी की जो आपकी बुक्स आती है वो बुक्स पर्टिकुलर कुछ सब्जेक्ट में चेंज हो रही है। तो आज हम जो सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा इंग्लिश टेक्स्ट। तो बच्चों, हमारी जो मतलब कि एनसीईआरटी की बुक है यानी कि सीबीएसई बोर्ड है, उन्होंने इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक चेंज कर दी है। पहले के जो बच्चे थे वो बच्चों को इंग्लिश की 2 बुक्स आती थी और वो बुक्स का नाम होता था बिहेव्स एंड मोमेंट, यानी कि उन लोगों को 2 बुक्स आती थी और 2 बुक्स में से उन लोगों को इंग्लिश का सारा सिलेबस कंप्लीट करना होता था। बट इस साल से सीबीएसई बोर्ड ने हमारा जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक टोटली चेंज कर दी है और वो जो बुक्स है उसका नाम रखा गया है कावेरी। राइट? तो बच्चों, पहले 2 बुक में से आपको पढ़ना होता था जैसे बिहेव्स एंड मोमेंट, बट इस साल से सिर्फ आपको इंग्लिश की एक ही बुक आएगी और जिसका नाम होगा कावेरी। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी में ये जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है उसका नाम कावेरी क्यों रखा गया। तो लाइक जैसे सारे जितने भी बच्चे हैं वो जानते होंगे कि हमारी इंडिया की होली रिवर जिसका नाम कावेरी है, तो कावेरी रिवर के ऊपर से हमारी इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक का नाम कावेरी रखा गया है। ठीक है। सेकेंड चीज, आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि आपका जो सिलेबस चेंज हुआ है इंग्लिश का, तो इंग्लिश टेक्स्ट का जो सिलेबस चेंज हुआ है तो उसमें जो कावेरी बुक है वो कावेरी बुक में आपके कितने चैप्टर्स होंगे, कितनी पोएम्स होंगी बराबर, और वो चैप्टर के नाम क्या होंगे, उनके कंटेंट क्या होंगे, आपको किस तरीके से पढ़ना है, वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? अब मैं बता दूं आपको कि बच्चों ये जो मतलब टेक्स्ट बुक आपकी इंग्लिश की चेंज हुई है लेकिन अभी मार्केट में ये टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है। ऐसा माना गया, मतलब कि ऐसा सुना गया है कि जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है या तो जो अदर सब्जेक्ट आपके चेंज हो रहे हैं उसकी जो टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक मार्च के एंड तक या तो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपको मिल जाएगी, यानी कि मार्केट में आ जाएगी। ठीक है। तब तक अगर हमें कहीं कहीं से कोई कंटेंट मिलते हैं तो हम 1 बाय 1 जो टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक के लेक्चर्स स्टार्ट कर देंगे। तो आज का जो मतलब कि आपका लेक्चर है वो लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बेटा प्लीज़ आज की ये जो वीडियो है वो वीडियो शुरुआत से देखना और एंड तक देखना। ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो बुक है इंग्लिश की कावेरी, उसमें कितने चैप्टर्स हैं, कितने मतलब पोयम है और उसमें क्या क्या कंटेंट है। राइट? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपका इंग्लिश जो टेक्स्ट है उसका सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी ने क्या किया है, रिलीज किया हुआ है। क्लास 9th है। ठीक है। न्यू बुक आपकी इंग्लिश की आ रही है जिसका नेम है कावेरी। क्लियर? यानी कि कावेरी बुक जो है उसमें से आपको पढ़ना है। ठीक है। अब ये जो बुक है वो बुक में टोटल कितने चैप्टर्स हैं, तो देखो बेटा यहाँ पर 8 प्रोस यानी कि 8 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और 8 पोयम यानी कि टोटल 8 पोयम आने वाली है। जैसे एक चैप्टर होगा, चैप्टर के नीचे उसकी पोयम होगी, उस तरीके से टोटल 8 चैप्टर्स एंड 8 पोयम आपको देखनी है। यानी 8 और 8 यानी कि टोटल 16 चैप्टर, 16 पोयम एंड चैप्टर मिला के इस बार का जो सिलेबस है वो सिलेबस में आपको टोटल 16 टॉपिक, 16 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है। तो कितने होंगे, जैसे आपकी सबसे पहले तो बुक्स का नेम क्या होगा, कावेरी होगा। कितने टॉपिक मतलब सॉरी कितने चैप्टर्स होंगे, तो सॉरी कितने होंगे, तो जैसे चैप्टर्स आपके 8 होंगे और पोयम जो है वो आपकी 8 होगी। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो मतलब के चैप्टर्स एंड पोयम है उसका कंटेंट क्या होगा, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा। ठीक है। तो हम उसके बारे में देख लेते हैं। चलो बेटा, तो हम यहाँ पर देखते हैं। देखो आपकी कावेरी बुक जो है उसका कंटेंट एनसीईआरटी वालों ने किस तरीके से रखा है। ये पूरा हमारा प्रोस है यानी कि चैप्टर्स है और ये हमारी पोयम है। क्लियर?
चैप्टर्स में क्या क्या होगा देखो, तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, यानी कि किस तरीके से मैंने मेरी ग्रैंड मदर को पढ़ना लिखना सिखाया, उसका कंटेंट क्या है। बहुत मज़ेदार कंटेंट है, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है ये आपका। बराबर जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब आपको मैं इसका डीप में बताऊंगी, एक एक लाइन हम इसमें समझेंगे, इसके वर्ड मीनिंग्स देखेंगे, आपको कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस तरीके से आपको इसमें से पैसेज राइटिंग आएंगे, वो हर एक चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन फर्स्ट जब से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे तब हम करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर आपका रहेगा हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, राइट। सेकेंड चैप्टर जो आपका रहेगा वो है द पॉट मेकर, ठीक है। चैप्टर का नाम अलग है, देखो चैप्टर क्या है, द पॉट मेकर, बट इसमें जो कंटेंट है ना बच्चों वो काफ़ी डिफरेंट है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। विंड्स ऑफ चेंज जो कि आपका थर्ड नंबर का चैप्टर रहेगा। विटामिन एम, अब यहाँ पर विटामिन एम का अगर आपने देखा तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई साइंस बेस्ड चैप्टर होगा, बराबर, यहाँ ढेर सारे विटामिन की या तो मिनरल्स वगैरह की बात की गई होगी, बट बच्चों नहीं, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वो भी मैं आपको कंटेंट समझाऊंगी तब आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर का नेम कुछ अलग है, बट उसका जो अंदर का चैप्टर, उसकी जो स्टोरी है वो स्टोरी तो टोटली डिफरेंट है, ठीक है। सो फोर्थ नंबर का जो चैप्टर है वो आपका विटामिन एम है, ठीक है। फिफ्थ नंबर का जो चैप्टर रहेगा आपका वो है द वर्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटी, ठीक है। सिक्स नंबर का जो चैप्टर है वो है ट्विन मेलोडीज। सेवन नंबर का जो चैप्टर आपका रहेगा वो है कैरियर्स ऑफ वर्ड्स। 8 नंबर का चैप्टर जो आपका रहेगा वो है फ्लो दैट ड्रीम। तो दैट मीन्स कि आपको टोटल चैप्टर 8 पढ़ने हैं, बराबर। हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, द पॉट मेकर, विंड ऑफ चेंज, विटामिन एम, द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटी, ट्विन मेलोडीज, कैरियर्स ऑफ वर्ड्स, फॉलो दैट ड्रीम, ठीक है। तो इस तरीके से ये टोटल 8 चैप्टर्स। अब हम देखते हैं पोएट्री। पोएट्री में हम क्या देखेंगे, देखो तो पोयम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट पोयम जो हमारी है वो है भारत अवर लैंड, बराबर। यानी कि ये जो पोयम है वो पोयम से ही हमें पता चल रहा है कि हमारी जो इंडिया, हमारा जो भारत देश है, उसके अंदर हमारा जो क्या कहते हैं, जैसे नेचुरल ब्यूटी क्या है, हमारा हेरिटेज क्या है, हमारा कल्चर क्या है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और ये भी बहुत वंडरफुल, बहुत फैंटास्टिक पोयम यहाँ पर दी गई है, ठीक है। सेकेंड चैप्टर जो है वो है सेकेंड पोयम जो है वो है गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग अवर वोकेशंस। थर्ड पोयम है आपकी वो है कैनवास ऑफ सॉइल। यहाँ पर भी कैनवास का मतलब तो जो मतलब बच्चों को ड्राइंग में इंटरेस्ट होगा तो उनको पता ही होगा कि जो कैनवास एक जैसे कार्डबोर्ड जैसा होता है या तो जिसमें हम ड्राइंग्स वगैरह करते हैं, तो वो कैनवास जैसा जो मटेरियल है उसके अंदर ड्राइंग होती है। तो ये ड्राइंग बेस नहीं है, बट हमारी जो लैंड है, हमारा जो भारत देश है, हमारी इंडिया है, उसके अंदर की सॉइल, उसके अंदर की ब्यूटी, उसके बारे में यहाँ पर गिवन है, ठीक है। नाउ आई कैन नॉट, फोर्थ नंबर की पोयम जो है वो है आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। अब यहाँ पर जब अगर हम पोयम देखते हैं तो पोयम क्या लिखा हुआ है, देखो आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, मैं मेरी मम्मी को मतलब कि मुझे याद नहीं है, तो क्या रियल में ऐसा होगा यहाँ पर? नो, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो बच्चा है ना वो अपनी मम्मी की मेमोरीज, उसकी आवाज़, मम्मी की फीलिंग्स, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर याद करता है, तो उसके रिलेटेड यहाँ पर पोयम है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे पास अभी बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो हम एकदम डीप में वर्ड टू वर्ड्स नहीं बता सकते कि भाई कैसे इस टाइप के सेंटेंसेस अंदर होंगे या क्या होगा, लेकिन जैसे ही हमारे पास मटेरियल आ जाता है, जब हम उसके लेक्चर्स डालेंगे तब हम हर एक लाइन को एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो यहाँ पर भी मतलब कि वो जो पोयम है जैसे आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, तो इसका मतलब आपको वो नहीं समझना है कि मुझे मेरी मम्मी याद नहीं है, बट यहाँ पर जो बच्चा है उसको अपनी मम्मी फीलिंग्स में, एक मन में याद है कि लाइक जैसे उसकी मम्मी की आवाज़ कैसी थी, उसकी मम्मी कैसे दिखती थी, उसकी फीलिंग कैसी थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ 5 नंबर जिसमें 9 गोल्ड मेडल्स। अब यहाँ पर भी जो एथलीट्स होंगे या तो कोई स्पोर्ट्स के बारे में बात की गई होगी और वहाँ पर जो मेडल्स मिले होंगे उसके बारे में होगा। 6 नंबर की जो पोयम है वो है अ फ्रेंड फाउंड इन म्यूजिक।
यानी कि यहाँ पर म्यूजिक के रिलेटेड आपको पोयम मिलेगी। यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको म्यूजिक सुनना, म्यूजिक मतलब कि गाना, मतलब सिंगिंग करना, गाना गाना, वो सारी चीज़ें बहुत पसंद होती है। किसी को पुरानी म्यूजिक पसंद होती है यानी कि क्लासिकल, किसी को फोक टाइप की, या तो किसी को वेस्टर्न, या तो किसी को कुछ ना कुछ मतलब कि म्यूजिक में नई 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 चीज़ें पसंद होती है। तो यहाँ पर उसके रिलेटेड डिस्कस की गई है। ठीक है। नाउ 7 नंबर की जो पोएम है वो है वर्ड्स। तो यहाँ पर बच्चों वर्ड्स यानी कि ऑल टाइप ऑफ जो छोटे मोटे फ्रेजेस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं कि जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे एक लैंग्वेज बनती है। और वो लैंग्वेज आप कैसे हैबिचुअल हो सकते हो, बराबर, लैंग्वेज कितनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो सारी चीज़ें इस पोएम में बताई गई है। जिससे बच्चों को यानी कि आप जो स्टूडेंट्स हो, वो स्टूडेंट्स की जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज में एक कमांड आ जाए, और लैंग्वेज कितनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसके लिए ये वर्ड्स नाम की जो पोयम है वो पोयम लिखी गई है। नाउ पोयम नंबर 8 है जिसका नाम है बिलीव इन योर सेल्फ। यानी कि यहाँ पर जो राइटर है, पोएटेस है या पोएट है या पोएटेस है, हम जब बुक आएगी तब देखेंगे। तो यहाँ पर हम अभी पोएट समझ के चलते हैं। तो जो पोएट है उन्होंने यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स हो या तो कोई भी पर्सन हो, उनको बताया गया है कि भाई एक बिलीव इन योर सेल्फ, यानी कि आपके ऊपर, आपकी मतलब जो लाइफ है, आपका खुद का जो वो एम है, उसके ऊपर आपके अपने आप पर भरोसा रखो, बिलीव करो, बराबर। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मतलब कि ऐसा बोलते रहते हैं कि मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, बट ऐसा नहीं होता है, सब लोग सब कुछ कर सकते हैं, बराबर है। तो उसके लिए मतलब कि यहाँ पर ये जो पोयम है वो पोयम को दिया गया है। पोयम का नाम है बिलीव इन योरसेल्फ, राइट। ओके बच्चों, चलो तो अब हमने चैप्टर एंड प्रोज यानी प्रोज एंड पोएट्री, ठीक है, यानी पोयम, उसके कौन से चैप्टर्स आएंगे वो तो हमने देख लिए। अब मैं आप लोगों को उसके कंटेंट समझाती हूँ। कंटेंट में बहुत डीप में नहीं करवाने वाली हूँ, बहुत अभी समझाने नहीं वाली हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी बुक्स अवेलेबल नहीं है। बट चैप्टर के अकॉर्डिंग उसमें क्या हो सकता है या तो क्या होगा उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो आपकी वापस मैं एक बार बता दूँ, आपकी जो बुक होगी वो कावेरी होगी, 9th स्टैंडर्ड, ठीक है। एनसीईआरटी ने इसमें कावेरी बुक रखी हुई है। अब चैप्टर को हम फर्स्ट चैप्टर से हम लेंगे कि भी क्या क्या चैप्टर के अंदर है। तो देखो फर्स्ट चैप्टर जो है वो हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, बराबर, ये आपका चैप्टर रहेगा। और चैप्टर का कंटेंट क्या होगा, तो देखो इट शोज दैट लर्निंग कैन गिव पर्सन्स इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस एट एनी एज। अब यहाँ पर एनी एज क्यों दिया गया है, तो बेटा देखो अगर मैं बताऊँ ना, तो ये जो चैप्टर है वहाँ पर एक ग्रैनी है, एक दादी माँ है, और वो दादी माँ जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है। क्यों पढ़ी लिखी नहीं है, क्या रीज़न था, वो तो हम चैप्टर में से पढ़ेंगे, तब आपको बहुत मज़ा आएगी। अभी अगर मैं आपको स्टोरी बता दूंगी तो जब हम चैप्टर करेंगे तब आप लोगों को ये चैप्टर मज़ेदार नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम उस टाइम पे बताएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देती हूँ कि मतलब यहाँ पर एक ग्रैनी है, दादी माँ है, दादी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनकी जो पोती है वो कुछ नॉवेल्स वगैरह उनके लिए पढ़ के देती है। बट फिर दादी माँ डिसाइड करती है कि अब उनको पढ़ना है, तो उनकी जो पोती है बराबर वो ही उनको पढ़ाती है। और फिर आगे जो जो होता है वो हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यानी कि यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, और एज की बात हो रही है, एंड एजुकेशन की बात हो रही है कि भाई हम कितने भी साल के हो जाए, हमारी एज कितनी भी हो जाए, बट अगर हम पढ़ना चाहते हैं, अगर हम कुछ बनना चाहते हैं तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। नाउ सेकेंड आपका जो चैप्टर है वो है द पोट मेकर। अब यहाँ पर पोट मेकर यानी अगर टाइटल देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई कोई मटका बटका बनाने वाला या तो कोई गमला बमला बनाने वाला होगा और उसके रिलेटेड होगी। बट यहाँ पर चैप्टर का नेम कुछ अलग है, बट उसके अंदर स्टोरी जो है वो कुछ अलग है। यहाँ पर एक यंग गर्ल की स्टोरी है, और वो जो यंग गर्ल है उसने अपनी एक स्टोरी बताई है कि किस तरीके से उसने अपने पैशन को कंप्लीट करने के लिए पूरे सोसाइटी यानी कि पूरे समाज के साथ, अपने गांव के साथ, और किस तरीके से मतलब कि उसने डिटरमाइंड होके उसके जितने भी पेशेंस थे उसको फुलफिल किए। क्या पेशेंस थे, क्या थे, वो हम चैप्टर में देखेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो देखो क्या है, टेल द स्टोरी ऑफ द यंग गर्ल हु इज डिटरमाइंड टू फॉलो हर पैशन।
उसके पेशन को उसने डिटर्मिनेशन करके किस तरीके से मतलब कि सोसाइटी के साथ फाइट करके कंप्लीट किया, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, नाउ थर्ड चैप्टर जो है वो है आपका विंड्स ऑफ चेंज, राइट। अब विंड्स ऑफ चेंज, विंड्स यानी आप लोगों को पता चल ही गया होगा हवा खाना, ठीक है, विंड यानी एयर, ठीक है। तो अब यहाँ पर विंड ऑफ चेंज क्यों दिया गया है, तो देखो बच्चों ये जो चैप्टर है ना वो चैप्टर एक ट्रेडिशनल बेस पर चैप्टर, कैसे, तो लाइक आप लोगों ने आपके दादा दादी के पास, नाना नानी के साथ या तो मम्मी पापा से कभी कभार आप बातें करते हो, तब अपने पुराने जो टाइम था बराबर, तब की जो बातें हैं वो बातें आप लोगों ने, आपके नानी ने या तो आपके दादी ने आपके साथ शेयरिंग की होगी, तब आपको उन्होंने बताया होगा कि भाई हमारे टाइम पे तो लाइट्स नहीं हुआ करती थी, हमारे टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, तो उस टाइम पे हमें जब गर्मी लगती थी तो हम जो हैंड फैंस होते थे यानी कि पंखा जिसको बोलते हैं, तो उससे हम मतलब कि हवा खाते थे वगैरह वगैरह, आपके साथ शेयरिंग किया होगा। तो ये जो चैप्टर है बेटा वो चैप्टर में भी इसी तरीके से जो हमारा इंडियन पंखा यानी कि जो फैन है और वो ट्रेडिशनली किस तरीके से आया या क्या क्या था वो सारी चैप्टर में अगर हम जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो विंड्स ऑफ चेंज, किस तरीके से विंड चेंज हुई, आज के डेट में अगर आप देखोगे तो हमारे पास ढेर सारे टेक्नोलॉजी है। अभी तो अगर हमें फैन चालू करना है तो एक स्विच चालू कर दो फैन चालू हो जाता है, फैन अगर नहीं करना है एसी की स्विच चालू कर दो एसी चालू हो जाती है। तो मतलब कि ये जो चैप्टर है वो चैप्टर ट्रेडिशनली है और उसमें एक पंखे के बारे में, एक फैन के बारे में बताया है। तो चैप्टर थर्ड जो है वो है विंड्स ऑफ चेंज, उसमें है टॉक्स अबाउट द ट्रेडिशनल इंडियन पंखा यानी कि फैन के बारे में है, ठीक है। नाउ फोर्थ नंबर का चैप्टर है उसका नाम है विटामिन एम। अब मैंने अभी 5 मिनट पहले ही बताया कि विटामिन का नाम सुनोगे तो आपको लगेगा कि भाई ये जो चैप्टर है वो चैप्टर के अंदर तो ढेर सारा साइंस बेस होगा, उसमें जैसे ऑल टाइप ऑफ मिनरल्स बराबर विटामिन उसके बारे में होगा, बट यहाँ पर ऐसा कुछ आपको मिलने वाला नहीं है, कोई भी साइंस के रिलेटेड ये चैप्टर है ही नहीं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको क्या शो कर रहा है, क्या होगा इसमें, तो देखो शोज दैट चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अ बॉय एंड हिज ग्रैंडफादर। अब यहाँ पर कोई एक छोटा सा बच्चा होगा, अब वो कितने साल का है क्या है वो तो हम चैप्टर पढ़ेंगे तब पता चलेगा बराबर, और ग्रैंडफादर यानी कि उसके दादाजी है और दादाजी के साथ उसके रिलेशनशिप जो है वो किस तरीके से चेंज हो जाते हैं या तो कैसे उनके साथ बच्चे के साथ दादाजी के रिलेशंस थे, वो हम ये चैप्टर में एक्सप्लेन करने वाले हैं यानी कि पढ़ने वाले हैं। तो अब ये विटामिन एम यहाँ पर क्यों दिया है तो वो तो हम चैप्टर को जब डीप में करेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो ये रहे आपके 4 चैप्टर जो कि प्रोस यानी कि चैप्टर्स हैं और उसमें जो कंटेंट होगा वो, ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 द वर्ल्ड्स ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज, राइट। तो यहाँ पर जो चैप्टर का नाम आप देखोगे ना बच्चों, क्या लिखा है, द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटी, मतलब जो दुनिया है ना वो हम जैसे समझते हैं वैसा नहीं है, बहुत मतलब कि जैसे बोलते हैं लिमिटलेस है, अगर आप लोग कुछ भी करना चाहते हो ना तो वो सारी चीज़ें करने के लिए कोई लिमिट नहीं होती है बराबर, कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई आप इतनी ही चीज़ें कर सकते हो या उतना ही कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छी तरीके से सब कुछ करना चाहते हो ना तो हर एक चीज़ लिमिटलेस है। तो ऐसा यहाँ पर चैप्टर में क्यों है, और ये क्या एक्चुअली चैप्टर है, नो ये चैप्टर नहीं है, ये इंटरव्यू बेस्ड चैप्टर है, राइट। तो यहाँ पर दीपा मलिक नाम की एक लेडी है जो कि पैरालाइज है और पैरालाइज होने के बाद भी उन्होंने एथलेटिक जो गेम होती है उसमें पार्टिसिपेट किया और उनको कितने सारे मेडल्स मिले बराबर, बहुत फैंटास्टिक, मतलब कि ये इंटरव्यू है, इंटरव्यूअर जो है उन्होंने दीपा मलिक जो है उनकी सारी मतलब वो कब बोर्न हुए थे, कहाँ बोर्न हुए थे, कैसे उनको पैरालाइज्ड हुआ। अब मैं आपको इनकी जो स्टोरी है वो स्टोरी ऐसे ही बता दूंगी, तो जब हम चैप्टर करेंगे तब मज़ा नहीं आएगी, तो मैं इतना डीप में नहीं जा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरव्यू बेस है यानी कि आपको एक इंस्पिरेशन मिले उसके लिए ये चैप्टर्स दिया गया है, ठीक है। नाउ 6 नंबर का चैप्टर है वो है ट्विन मेलोडीज, राइट। ट्विन मेलोडीज क्या है, हाउ म्यूजिक कैन गो बियॉन्ड बाउंड्रीज ऑफ स्टाइल, जनरेशन एंड इमोशंस।
तो यहाँ पर भी अगर आप बच्चों देखते हो ना, तो म्यूजिक के रिलेटेड ही चैप्टर्स है कि म्यूजिक जो थी उसकी स्टाइल जनरेशन टू जनरेशन कैसे चेंज होती है, म्यूजिक के अंदर क्या कौन सा टाइप का मतलब कि इमोशन छुपा होता है जब आप लोग बहुत ज़्यादा शेड होते हो या कोई परेशानी होती है आपको, तो कोई लाइट म्यूजिक सुनता है, तो कोई मतलब कि डिफरेंट टाइप के म्यूजिक सुनता है, तो जिससे मतलब कि हमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। तो यहाँ पर भी मतलब कि एक म्यूजिक के रिलेटेड चैप्टर्स दिया गया है। क्लियर। 7 नंबर का चैप्टर जो है वो है कैरियर्स ऑफ वर्ड्स। कैरियर्स ऑफ वर्ड्स इट इज मतलब बहुत फैंटास्टिक, बहुत अच्छा चैप्टर है। जैसे कि आप लोगों को तो नहीं पता होगा, बट जब हम खुद छोटे थे तब उस टाइम पे कोई टाइप की टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई भी टाइप का व्हाट्सएप या तो मैसेजेस वगैरह नहीं हुआ करता था। तो उस टाइम पे जब मतलब हम हमारे फ्रेंड्स हैं या तो हमारे जैसे कोई रिलेटिव्स है, तो उनके साथ कोई बातें करनी होती थी जो कि बहुत दूर रहते थे, बराबर, या तो कोई भी मतलब के इनविटेशन देना होता था, तब हमारे पास एक ही चीज़ हुआ करती थी और वो थे पोस्टमैन। ठीक है, पोस्ट ऑफिस हुआ करती थी और पोस्ट ऑफिस में जाके हमें लेटर्स या तो जो भी चीज़ें कुरियर वगैरह है वो करना पड़ता था। और पोस्टमैन जो है उनका किस तरीके से सारे मतलब के लोग वेट करते थे, वो कितने हमारे लिए इम्पोर्टेंट हुआ करते थे पहले के टाइम पे, तो उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। यानी कि ये जो मतलब चैप्टर है वो आपको शो कर रहा है लाइफ ऑफ विलेज पोस्टमैन, यानी कि गांव है और गांव के अंदर पोस्टमैन है, पोस्टमैन किस तरीके से साइकिल पर आते हैं और कितनी ढेर सारी चिट्ठियाँ लेके आते हैं, और वो चिट्ठियाँ होती है, वो जो लेटर्स होते हैं, वो लेटर्स जिसके नाम पे होते हैं उनको दिया जाता है, बराबर। किसी को मतलब बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ मिलती है तो वो हंसते रहते हैं, किसी को शेड न्यूज़ मिलती है तो वो थोड़ा शेड हो जाते हैं। तो इस तरीके से मतलब कि जो भी मतलब हंसना रोना सारी जो चीज़ें होती थी, वो सारी चीज़ें पोस्टमैन के हाथ में दैट मीन्स के बाय लेटर, राइट। जैसे आप लोगों ने बॉर्डर मूवी देखी होगी, बॉर्डर 1 आपने देखी होगी, बॉर्डर 2 अभी रिलीज हुई है तो वो भी आप लोगों ने देखी होगी। तो देखो उसमें भी जब आर्मी वालों के पास लेटर्स आते हैं, बराबर, तो उसमें वो लोग लेटर पढ़ते हैं और कितना मतलब कोई ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कोई आर्मी मैन जो होते हैं हमारे, बराबर, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, बराबर, और आपस में ही उनकी जो एक टीम होती है, बराबर, तो उसके साथ मतलब उनके साथ मतलब के सारी चीज़ों को शेयर करते हैं। तो वो आप लोगों ने देखा होगा कि उन लोगों के लिए जो लेटर्स है वो लेटर्स कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये जो चैप्टर है वो चैप्टर विलेज पोस्टमैन के रिलेटेड है। अब अंदर डीप में क्या दिया गया है वो हम जब चैप्टर करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। 8 नंबर का चैप्टर जो है वो है फॉलो दैट ड्रीम्स, राइट। तो फॉलो दैट ड्रीम्स, अब यहाँ पर फॉलो दैट ड्रीम्स चैप्टर एक्चुअली क्या है, तो यहाँ पर एक मदर है, पहले हम रीड कर लेते हैं। इट इज अ लेटर फ्रॉम अ मदर टू हर टीनेजर डॉटर, राइट। तो यहाँ पर मम्मी एंड डॉटर जो कि टीनेजर है और उसके जो ड्रीम है, जो अपनी उसकी बेटी के, एक मम्मी है और मम्मी की मतलब जो बेटी है टीनेजर डॉटर है, उसके जो ड्रीम है वो कैसे फुलफिल करेगी, उसको किस तरीके से आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, बराबर, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें यहाँ पर मम्मी जो है यानी कि मदर जो है वो एक लेटर लिख के अपनी बेटी को देती है, बराबर। उसमें क्या क्या लिखा गया है, कौन से कंटेंट पर लिखा गया है, मम्मी जो है वो अपनी टीनेजर बच्ची को क्या लेटर लिख के क्या समझा रही है, वो सारा जब हमारे पास बुक आएगी तब हम देखेंगे, ठीक है। तो फॉलो दैट ड्रीम वो किसके बारे में चैप्टर होगा, तो एक लेटर बेस होगा, बराबर, जो कि फ्रॉम मदर टू हर टीनेजर डॉटर, मतलब के मम्मी ने अपनी जो बड़ी बेटी यानी कि टीनेजर जो डॉटर है उसको लिखा है, ठीक है। तो बेटा ये आपके हो गए चैप्टर्स। तो चैप्टर्स का कंटेंट हमने देख लिया, ठीक। अब हम देखते हैं पोएम। नाउ पोएम आपकी फर्स्ट होगी भारत अवर लैंड, राइट। क्या नाम है, देखो, भारत अवर लैंड, राइट। क्या है इस पोएम में, तो इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ प्राइड इन इंडियाज रिच हेरिटेज। जो आप लोग एसएसटी में भी पढ़ोगे, जब एसएसटी का मैं कंटेंट डालूंगी उस टाइम पे भी मैं आपको समझाऊंगी हेरिटेज क्या होता है, कल्चर क्या होता है, बराबर, वो सारी चीजें।
तो यहाँ पर जो भारत अवर लैंड, तो यहाँ ये जो पोयम है वो पोयम में हमारी जो भारत भूमि है यानी कि हमारी भारत माता है, वो मतलब कितना ढेर सारा कल्चर हमारे पास है, हमारी संस्कृति बराबर, हमारा हेरिटेज कितना रिच है, हमारा भारत कितना ब्यूटीफुल है, कितनी ढेर सारी वैलीज है, डेजर्ट्स है, फॉरेस्ट है, रिवर्स है बड़ी बड़ी, और वो कितनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और वो किस तरीके से, अब जैसे कि वैलीज है, रिवर्स है, वो माउंटेन्स है बड़े बड़े, वो तो ठीक, बट अगर हम हमारे राजा महाराजाओं की बात करते हैं बराबर, तो उनमें भी अगर आप देखोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा लीजेंट हुआ करते थे, काफ़ी मतलब कि ब्रेव जो किंग्स वो है हमारे इंडिया में बराबर, तो उनके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। तो मतलब यहाँ पर हमारी भारत भूमि यानी कि भारत अवर लैंड के बारे में पोयम दी गई है, ठीक है। सेकेंड पोयम जो है वो है गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग अवर वोकेशंस, राइट। तो अब यहाँ पर कि लाइक जैसे आपकी स्किल वर्क, राइट, देखो पहले हम पढ़ लेते हैं। इट अप्रिशिएट स्किल्ड वर्क, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड डिग्निटी ऑफ ऑनेस्ट लेबर, राइट, लेबर। तो ये जो पोयम है ना बेटा, ये पोयम के अंदर हमारा जो ट्रेडिशंस है बराबर, जैसे सॉरी, जैसे अगर हम देखते हैं तो हमारे जो लेबरर्स होते हैं जो कि क्राफ्ट वर्क में माहिर होते हैं बराबर, उनकी स्किल किस तरीके से, जैसे आप लोगों ने एसएसटी में पटोलास के बारे में पढ़ा होगा, जरी वर्क के बारे में पढ़ा होगा, अकीक के बारे में पढ़ा होगा, तो वो सारी जो चीज़ें होती है ना, वो सारी चीज़ें क्या होती है, एक टाइप की मतलब कि स्किल्ड वर्क है कि कैसे मतलब वीवर्स जो होते हैं वो वीविंग करते हैं, कैसे एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है, राइट। तो ज़्यादातर अगर आप देखते हो ना तो ये सारे वर्क के रिलेटेड, स्किल के रिलेटेड ये पोयम दी गई है, उनकी डिग्निटी, उनकी ऑनेस्टी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। नाउ थर्ड पोयम जो है वो हमारी है कैनवास ऑफ सॉइल। कैनवास यानी कि देखो ये जो पोयम है ना, वो पोयम हमें इट्स एनकरेज स्टूडेंट्स टू सी ब्यूटी इन नेचर एंड आर्ट प्रेजेंट इन एवरीडे लाइफ, यानी कि यहाँ पर जो हमारी इंडिया है, हमारी भारत माता है, उसके अंदर के जितने भी मतलब के जो वैलीज है, डेजर्ट है, देन अगर आप देखते हो तो आप स्टूडेंट हो और आप स्टूडेंट्स उसको किस तरीके से देखते हो, कैसे मतलब के नेचर को आप वो करते हो और कैसे डिस्क्राइब करते हो एक कैनवास के ऊपर, उसके बारे में एवरीडे लाइफ आप उसको किस तरीके से मतलब वो करते हो, देखते हो, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। बट जब हमारे पास बुक आएगी तब हम इसमें डीप में देखेंगे। नाउ फोर्थ नंबर की जो पोयम है आपकी बेटा वो है आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर, ठीक है, मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बताया आपको। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अ चाइल्ड रिकॉल्स द मदर थ्रू मेमोरीज, साउंड्स एंड फीलिंग्स। तो यहाँ पर जो राइटर है यानी कि पोएट है, वो पोएट ने यहाँ पर टाइटल ऐसा डाला है कि आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर बराबर। तो यहाँ क्या बताया गया है कि लिटिल सा बच्चा है, चाइल्ड है, और वो अपनी मम्मी की जो मेमोरीज है, मम्मी का जो साउंड है बराबर, उनकी जो यादें हैं, उनकी जो फीलिंग है, वो फीलिंग को वो फील कर रहा है, राइट। तो उसके बारे में यहाँ पर पोयम गिवन है। नाउ पोयम नंबर 5। पोयम नंबर 5 का टाइटल है 9 गोल्ड मेडल्स बराबर। तो यहाँ पर भी देखो टेल्स अ स्टोरी ऑफ स्पेशल एथलेट्स। तो एथलेट्स यानी कि कोई स्पेशल, जैसे अभी पोयम के बारे में मुझे डीप में यहाँ थोड़ा नहीं पता है, तो एक्चुअल में यहाँ पर भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ढेर सारे एथलेट्स होंगे और उनको किस तरीके से अवार्ड्स मिले होंगे और उन्होंने कौन से टाइप के गेम खेले होंगे और किस सिचुएशंस में खेले होंगे, तो उसके बारे में यहाँ पर गिवन होगा, ठीक है। तो 9 गोल्ड मेडल्स यानी कि यहाँ पर ऐसा ही है कि भाई एक स्पेशल एथलेट्स होंगे बराबर और उनको इतने सारे अवार्ड्स मिले होंगे, ठीक है। नाउ 6 नंबर की पोयम है अ फ्रेंड फाउंड इन म्यूजिक। देखो बच्चों वापस म्यूजिक के रिलेटेड ही है। इट शोज द डीप इमोशनल बाउंड पीपल कैन हैव विथ म्यूजिक। जैसे अभी मैंने थोड़े टाइम पहले ही आपको बताया कि ढेर सारे मतलब पीपल्स होते हैं कि जिनको म्यूजिक
सुनना, सिंगिंग करना बहुत पसंद होता है। तो उनके लिए मतलब कि जो म्यूज़िक है ना वो एक वन टाइप ऑफ फ्रेंड है उनकी, बराबर। यानी कि म्यूज़िक हमारी फ्रेंड है वो जिसमें इमोशंस भी छुपे हुए होते हैं और उसके अंदर हैप्पीनेस भी छुपी हुई होती है। तो मतलब उसके बारे में ये पोयम गिवन है। 7 नंबर की जो पोयम है वो है वर्ड्स, राइट। यहाँ पर क्या है, इट एनकरेज स्टूडेंट्स टू यूज लैंग्वेजेस। यानी कि यहाँ पर जैसे मैंने पहले ही बताया कि ढेर सारे वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड से एक लैंग्वेज बनती है और वो लैंग्वेज किस तरीके से है, लैंग्वेज को कैसे आप अंडरस्टैंड करते हो, बराबर, उसको किस तरीके से आपकी लाइफ में कवर करते हो, उसके बारे में यहाँ पर गिवन है। यानी कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर लैंग्वेज यूज़ करने के लिए एनकरेज किया गया है और इसकी वजह से जो आपकी पोयम है वो पोयम का नेम दिया गया है वर्ड्स, क्योंकि वर्ड से ही तो सेंटेंस बनता है और सेंटेंस ही तो लैंग्वेज होती है। क्लियर। नाउ 8 नंबर, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पर भरोसा करो, बिलीव करो। इट एनकरेज द स्टूडेंट्स टू फेस चैलेंज विथ करेज एंड कॉन्फिडेंस। ढेर सारे बच्चे ना 10th एंड 12th में जब पहुंच जाते हो ना तब काफ़ी कुछ मतलब कि मेरा फ्रेंड तो ये कर सकता है या कर सकती है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, ऐसे सारे एक्सक्यूजेस निकालते रहते हैं। आप तो उनसे भी अच्छा कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप लोगों के अंदर बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं कि भाई मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। नहीं, तो यहाँ पर मतलब कि जो राइटर है, जो पोएट है, उन्होंने अपने आप पर बिलीव करना सिखाया कि सबसे पहले अपने आप पर तो भरोसा करो, ठीक है। अपने आप पे भरोसा करो कि भाई कोई भी टाइप की डिफिकल्टीज होगी, कोई भी टाइप के इश्यूज होंगे, हम उसको सॉल्व कर लेंगे, क्यों नहीं कर सकेंगे, सब कुछ हो सकता है ना। तो यहाँ पर जो पोएट है ना, वो पोएट ने यहाँ पर एक ही चीज बतानी चाहिए कि बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे भरोसा करो। और ये स्पेशली मतलब के स्टूडेंट्स के लिए है कि कोई भी टाइप की चैलेंजेस आती है, कोई भी टाइप का चैलेंज है, चाहे आप लोगों को स्पोर्ट्स के रिलेटेड चैलेंज है या कोई भी टाइप के एग्जाम्स के रिलेटेड चैलेंज है या कोई भी डिबेट के रिलेटेड, कोई भी घर में भी कोई भी टाइप का चैलेंज है, तो वो चैलेंज को एक्सेप्ट करो, फेस करो, ठीक है। और कैसे, करेज से, कॉन्फिडेंस से, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो पोएट ने बहुत सुपर्ब सा मतलब के टाइटल दिया है चैप्टर का, सॉरी पोएम का नेम है बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को एनकरेज करने के लिए चैलेंजेस को फेस करना है विथ करेज एंड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, प्लस करेज होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये पोएम में हम ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि आपकी जो 9th की एनसीईआरटी की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक चेंज हो रही है, ठीक है। पहले आप लोग 2 टेक्स्ट बुक पढ़ते थे जिसका नाम था बिहाइव्स एंड मोमेंट, बट अब आपको ओनली 1 टेक्स्ट बुक पढ़नी है और वो टेक्स्ट बुक का नाम है कावेरी। कावेरी चैप्टर में, सॉरी, कावेरी टेक्स्ट बुक के अंदर टोटल 16 यानी कि 8 चैप्टर एंड 8 पोयम आएगी आप लोगों को। पोयम के जितने भी टॉपिक्स थे, मतलब के नेम थे, वो हमने देख लिए, जो भी चैप्टर्स थे, जो कंटेंट था, वो सारी चीज़ों के बारे में आज हमने डिस्कस की, ठीक है बच्चों। तो जैसे ही मतलब कि हमारे पास मटेरियल आ जाता है वैसे ही हम हर एक चैप्टर, एक चैप्टर का लेक्चर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। जो हमारी चैनल पर, यानी कि जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपोलो 9th एंड 10th। ओके बच्चों, सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।